सारे कोला पहले साढ़े अजीत राम गलगोत्रा रिटायर्ड लैक्चरर मैं उन्हें आखूँ तो 2 मिनट अपनी जगह अगर कोई है इस महाराज को रोशन अगली साल भी आज सरकार का मेरा सारा जा ही सके लेकिन अमीर है कि तुम्हारा जाना बाकी ये जगह जगह ये व्यवस्था चला है सामने पता ये आती है कि बिल्कुल पैसा लागू एक समिति करते हैं लागू राय आप जदों जा करा रहे तो महाराज ये गल आखते कि गलशाला पक्की बननी चाहिए असं हर साल बड़ा खर्चा करना पौंदा कदे सेफ्टी अरेंज करना पौंदा उस स्टोर करना पौंदा लेबर आनी पौंदी है कोई जोड़ नहीं पौंदी है खोलनी पौंदी तो हर साल वो वेस्ट नहीं होती सारे वो जो पैसे है 5-10 लाख जो हर साल इं करिए अगर असं अगू मैं प्राइवेट जी शायद उदों साढ़े को इन्ना स्कोप ना था तो इन्ने पैसे साढ़े वेस्ट नहीं होने हूँ हर बंदे के सहयोग कन्नै और महाराज का गलत था जो वो पूरा होंगे लब्भा होगा कि असें नींद भी खोलू दी है इंजीनियर भी आई गेदा डिजाइन भी डिग्री बनाई गेदा निशानदेही भी करी गेदा पिलर कुत्थे लाना है कि करना वो सारा कुछ दसी गेदा पूरी डिजाइन है जो भेजना है हूँ ये वास्ते सारे सहयोग चाहिए कि सहयोग का मतलब तन मन गंद करना चाहिए हूँ एक बंदा या 2 बंदे 4 बंदे कोई चीज़ नहीं बनाई सकते इस वास्ते महाराज जी कहते हैं कि सारे बंदे सारे जिन्हें कमेटी वाले बंदे ने या जो साढ़े जिन्हें भी महाराज शिष्य ने सारे अगर गलैरिया लेखा भी थोड़ा योगदान देना मेरे ख्याल से बनी गया जो बधी घड़ी देना चाहता योगदान वो बधी घड़ी दिया ये सारा जो प्रोजैक्ट है थोड़ा बड़ा है ये कोई 5-7 लाख 10 लाख कोई नहीं है ये तो ज़्यादा है 125 बाई 125 स्क्वायर फुट पूरा MS कन्नै बनाना मुझे ये शैड बना कोई शैल बनाना कोई 70 फुट थोड़ी ऊंचाई ये कोई मेरा अगर 50 के उपर घट गया प्रोजैक्ट 50 के उपर ही होना थल्ले नहीं हो सकता इस वास्ते 1-2 बंदा या 4 बंदे से इन्ना जुगाड़ राम सारी जय श्री राम राम वो सारे अगर योगदान देंगे सारे के बड़े जल्दी हिस्सा लेंगे तो अपनी जियां गुरु महाराज की सेवा समझ लो और उन्होंने संकल्प रखा उन्होंने तैयार कट्ठा करना बना अस सहयोग देंगे शायद शैल बब्बे बनो महाराज का ये वचन है कि बब्बे और दिब्बे बने मेरे ख्याल से इन्ना बड़ा जगशाला पूरे इंडिया की शायद कुछ बनता होगा 125 फुट बाई 125 फुट इन्नी बड़ी जगह छोटी छोटी जगह देखी आते इन्नी बड़ी जगशाला पूरा नहीं बनी होगी 125 बाई 125 फुट किया गया उसमें परमानेंट बाकी आए जोड़े भी रियासी का आए या गड्डू का आए ये लेइए चलांगे अस रियासी का आए या अस कौमी का अस एक कली गल नहीं है जिस जगह की जिसलै 2 चीज़ां होंदियां बसंत ते सनत जदों जदों बसंत आती है तो बिल्कुल हर जगह हरियाली हो जाती इं जिसलै संत कुछ एरिया चलते हैं तो उस एरिया का पूरी भूगोलिक स्थिति जी है सारी की सारी चेंज हो गई अस बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज का जन्म गए साड़ी कौमी जंगल तो साढ़े कोल है असें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पौंदी तो मेन हूँ इन्हें जड़ा जगशाला बनी के बनी दी है सिर्फ एक इतिहास लिखोना है कि जगशाला बनी है बिल्कुल बाबे तरीके कने बड़ी अच्छी बनी है 15,625 स्क्वायर फुट जो एरिया होना है अज तो वक्त है पर यह बनी दी है पर वो काम बनी है कि अस सारे जने सहयोग करके ये नहीं सोचा कि मैं घट लेना तन मन धन करें जिन्ना आस्ते ही सकने जिन्नी साड़ी हैसियत है जिन्नी साड़ी औकात है खुलिए देगे बाबे बननी है मेरी सारे अगे ये विनती है कि मेरा कार्य नहीं है ना कले कुछ का सिर्फ साड़ा कार्य है जम्मू यूपी का कार्य होना है निकी चीज नहीं है एक साड़ी टूरिज्म दी भी अच्छी चीज़ बनी जानी है कि जो कटरा तू रंसू जो जा तो इतने आने दर्शन जरूर कर एक बार सारे कि तन मन धन कने अगे हो जाए कम कर
प्रैक्टिकली आके बड़ा खुशी का दिन है। असें कार्यक्रम जल्दी को जल्दी कंप्लीट करना और कि'यां करना केह् रिक्वायरमेंट है ओह्दे आस्तै मारे सीमेंट सरिया बजरी जो भी है असें उस पॉइंट उप्पर आना चाहिए कि उसने किन्नी देनी और किन्नी सेवा करनी है मिनिमम मतलब मैक्सिमम वाली साइड के जाना भलेआं मिनिमम दी कि कार्य साइड ने आखेआ 50 लाख रुपये लगदा कि ओह्दे कोला भी उप्पर जाने की कोशिश है तो कोशिश करचै अपनी ग्राइयां दी ड्यूटी लग्गनियां जां असें किन्ना करना है वो अज्ज गै 4 करोड़ करी लैचै बाकी जि'यां महाराज इंट्रैक्शन देङन इ'यां सारे करी लैचै धन्यवाद जय जय अपना सारे के साथ है पर दो तीन गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है बड़ी जरूरी करना चाहना महाराज जी इतने के की बनाना चाहते महाराज जी अगर द्वार इसी के इरादा को ऐसा संकल्प प्लान तो नहीं लगता कि नहीं इम्प्रूव करना है महाराज जी की बड़े बड़े आश्रम आज तक ऑफर किए गए ऋषिकेश के हरिद्वार के सामने मेरे सामने ही करना उन्हें अपने पैर की दो ऊपर रखने में कदे जीत साहब की गल याद आती है जीत साहब एक बार आख्या हा कि मैं अपनी लाड़ी आख्या घर जाइए कि नहीं महाराज कन्नै बड़ा प्यार हो कहती अच्छा पर आखन लगे नहीं अजे भी उन्ना प्यार नहीं होया जिन्ना वो मेरे ने जिन्ना प्यार महाराज मेरे कन्नै करते इन्ना प्यार में अजे नहीं करता ये सिर्फ जीत साहब से नहीं है ये पूरे पौनी ब्लॉक वास्ते कि आज सारे महाराज कन्नै बड़ा प्रेम करने हैं पर इन्ना अजे भी नहीं करते जिन्ना ये सारे करते ये अगर साढ़े कन्नै इन्ना प्रेम नहीं करते हो तो अज इस खड्डा जितना कोई मुँह है आपे तो सुनाते हैं मुझे पता नहीं है कि इतना कोई आमदा है हाँ इतना गंद प्यार होता है इतना कोई शक्ल यहाँ करता है नहीं होता इतना इन्नी पावर खाली नहीं अज अस पूरा दिन जितनी मर्जी टेंशन हो गया कर रही अगे पिछले भी शामी आइए 10 मिनट से पुलिस बुलाइए बेटा मांझी को लेकर मांझी लिखा पढ़ी जाओ तो इं महसूस होता है कि सारी टेंशन कर एक व्यक्ति को याद आता है रणजीत सिंह और जिन्हें स्कूटर से बैठे उन्हें आख्या महाराज ये हर बार का घंटा मंगाओ एक सरिये की मेहनत है एक दो सरिया सीमेंट के गुठियां ले जाइए काम नहीं करना इसी पक्का बना तो इसी पक्का बनाओ आज सारे के बैठे इसी इमेजिन करो कि जिले खूबसूरत बनो चारे पास संगमन पर रखो चारे बनने भगवान विराजमान होगा ये हमारे संकल्प है बड़ी गुजरात की मूर्ति है भगवान शंकर हो ये कितनी भव्य और कितनी खूबसूरत चीज और फिर इस खूबसूरती का भी फायदा अगेन पौनिया नहीं इस प्लाट को एक तो भगवान का आशीर्वाद है एक कोई छप्पर मिल गया जितने आनी है मता माता टेकने आते कोई जगह बनोगे ऐसी भव्य जगह ਜਿਹੜੇ बाकी लोग आते ना यहाँ रियासी नहीं है सिर्फ कटरा नहीं है जगह दिखते रहते दिखी पाऊंगी फिर जी निजर मास्टर ने आख्या कि ये टूरिज्म गैप च भी आई सके अगर ये चाहिए थी तो कटरा की जी यात्रा करो पहले इतने मथा टेकना फिर शिफ्ट हो जा ये सारिया चीज़ा बड़े बड़े गोल्डन टैंपल बने अफगान तो बने ही हैं ना बड़े बड़े मंदिर बने प्रेम मंदिर बनया बांके बिहारी अपना बांके बिहारी देखा उनका नाम है ना प्रेम मंदिर बनया या इस्कॉन के टैंपल आपका लोग बनाए ना पूजा भी गुरु ने करे कि अपने जेबे जब अगर गुरु जितने पे हैं तो ऐसे लक्ष्मी के पीछे पीछे छूट सिर्फ ये है कि असे अपना संकल्प है कि अस क्या करें तो वो आस्ते मीटिंग की गई है कि असे क्या संकल्प है असे क्या करना है कितना सरिया देना है कितना सीमेंट देना है कियां कियां करना तो जिले अस अपने आप से दृढ़ संकल्प हो गए तो फिर ऐसे भव्य खूबसूरत यक्षशाला निर्माण हो जड़ी यक्षशाला साढ़े अंतर आत्मा के अंदर वास कर उससे यक्षशाला निर्माण तो इससे वास्ते मीटिंग है ज़्यादा समय नहीं रहना कार्य की साइड के बच्चे वो पहले मैं एक बार बब्बी जी की आखो कि बब्बी जी उसी दो शब्द जो इस कोण की धरती पर रंग लाया दिन ब दिन यक्षशाला का काम पता ही लगता जो महापुरुष लोग अगर किस चीज़ को हथ पाने हैं तो मैनू नहीं लगता कि वो काम पिछे रह जाए क्यों कि यहो जे संत महात्मा के नाल परमात्मा आप नाल साक्षात होकर कराते हैं इंसान असी लोग जरिए जरूर हाँ साडा जरिया जोड़ा है असी इतने दे तो कोई नहीं सकते कि असी आखो कि असी किता ये बनया
ये इंसान कोई भी ना सोचे कि मैं दे रहा बनेगा। परमात्मा के घर बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। परम सत्कार जो सारा कोई का बराबरी भाईचारा सारे की नाम इसका कार्य इन्हें किया मानस किया बेचारा कि उस परमात्मा के सामने आदमी का कोई लाया नहीं है कि कोई काम कर सके। उस प्रभु परमात्मा की जिस वेला मर्जी हुई है तो वो कोई वसीला बनाइए काम करा देता सारा। और असें भी इस करके गल्ला की भी एक बड़ी बड़ी खुशी है कि एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के साढ़े महाराज जी साढ़े पौनी डिस्ट्रिक्ट रियासी इस गल्ला की भी असें बड़ी खुशी है। आस भी अपनी तरफा आदमी की बिल्कुल लगी है नहीं कुछ नहीं गल हर वेले कुछ जगह वो भी माफी मांगते हैं पर जिथे महाराज खड़े कर इस महान कार्य वास्ते आस 24 घंटे तन मन धन कन्नै तत्पर हैं जिथे महाराज जो भी कीर्ति दान दे जरूर पूरी करांगे क्योंकि असीं रिस्पैक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड महाराज सारे की बराबर दर्जा देंगे और साड़ा भी फर्ज बनता है कि आप जो ये नीतिनाम उत्थे खड़े हो गया उस कार्य की पूरा करने वास्ते जतनशील हुई क्योंकि अस जतनशील हो सकते हैं कार्य देने की कृपा नाल जो इन्हें करा आदमी कुछ नहीं कर सकते। बड़ी ही मतलब जब पहला जगह होया दास की खुशी की वो लीला देखी है आस लोग असें लोगों ने भी बड़ा उत्साह मिलिया तो आस चाहते हैं कि कोई इस तरह का एक इतने चीज़ बने जी कि रही जीने तक वो याद होगा कि अगर आप सारे इकट्ठे हो जाए तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल हो सकती है अगर महाराज सारे इकट्ठे आस भी लगा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो सारे बोली तो जाते हैं आसे जरा से तेरा हुआ सामने पहले तो चलो कि महाराज ने इस तरह केवल कौन के ऊपर पैर पाया उन्हें जुगल बना दिया उससे पहले जो नंबर आ रहे हैं सबने बोला पहले कौन नंबर फिर इतना सुनो होता करने करने फिर उससे इनकी चल रही है उस बेचारे जुगल बना दिया जी आज कभी सारे मेरे खिलाफ का बनते करिए और आप कितने कितने सारे साथ लेते चलो आज सारे से कितने हुए हैं सारे ये संकल्प लेने को महाराज ने संकल्प ले पाएगा शाला और इसी आप भी वो चलता रहा तन मन और दान करना मैं उधर जाता थी बस रोड आके सुंदर तौर के करी जाता नहीं मेरा शरीर उसका उसे रास्ता में जाए शहर बन गया नहीं करता आश्रम और मैं जलालपुर मंदिर जाना देखना महाराज जनानियाँ छोटे बच्चे लगे रहे और बजरी चुकावे अरे वो चला जाए कोई बंदा तो पहले ना लगता जरा उत्ते जाता मैं बड़े बारी उत्ते जाता समा करता है जाना सुंदर तौर होता है और जो भी उसे बंदा आता होता पूरे लग जाते अगर आप इतना काम जिन्हें आज इस एरिया में है सारा करते हैं तो सारे वास्ते कुछ भी नहीं है और बाकी जगह लोग नहीं आ रहे उन्हें भी आज आग जाओ करो कैसे थे धर्म का जग चल रहा आज बनी रही है देखो और कितना हर बंदा इतने कोई सियासी कार्यक्रम कोई महकमा बंदा कोई पूरा कोई मौनी जगह नहीं
और आज में बड़े आराम करने पाने क्या वारिश हुआ क्या कुछ हुआ और इन्ना किस नाम का होंगे तो महाराज ने तक पैर पाया और आज आज से बोने वास्ते बनया और थोड़े एक थोड़ा कहने में और भी अपना चल रही 100 150 कुर्सी हुई है महाराज कोई कुर्सी कोई ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੱਜ ਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆ ਸਿੱਖੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਤਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ 10 20 30 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ महाराज वो कम करने में बातों करने जा रहा हूँ विजय का काम करने जा रहा हूँ। तुमने क्या किया अध्यात्म मैंने अपनी अंतर आत्मा जो परमात्मा का रूप है उसके लिए क्या किया इस जगत में खाना पीना रहना उठना बैठना परेशान हो रहे हैं दिन रात परिवार बच्चे ये तो पशुओं के भी होते हैं ये तो पशुओं के भी होते हैं अलग क्या किया आप उस पर विचार करो क्या पशुओं के बच्चे नहीं होते क्या वो खाना नहीं खाते चाहे जैसा भी हो वो खाते तो क्या उनका परिवार नहीं बढ़ता वो भी तो दिन रात जो है फाइट कर रहे हैं ना कभी इधर से गाय आई कभी उधर से बच्चा आया कभी कोई गाय के ऊपर ट्रक चढ़ गया कभी कोई बंदरों को हम पत्थर मार रहे हैं भगा रहे हैं कितना फाइट कर रहे हैं वो खाने के लिए एकदम यद हम भी तो कर रहे हैं लेकिन अलग क्या है जो मनुष्य को इस तरह से इन सबसे अलग करता है वो क्या है वो कर्म है वो नहीं करते वो सिर्फ भोग रहे हैं हम कर रहे हैं और कर सकते हैं तो ऐसे कार्य में जब अध्यात्म जगत में हम इस तरह से प्रवेश करते हैं तो परमात्मा की वो जो दिव्य शक्तियाँ जिसका कहा जाता है कि जिसको वरदान मिला हुआ है कि तुम जब याद करोगे तो मैं उपस्थित मिलूंगा मैं अपनी उपस्थिति तुम्हें हमेशा याद करवाऊंगा तो वो परमात्मा की ऐसे ही जब कार्य हम करते हैं और जब दिल खुश होता है मन प्रफुल्लित होता है चेहरे से एकदम रौनक ही रौनक आती है एकदम आंसू आ जाएंगे खुशी के मारे तो समझ लेना कि साक्षात भगवान की कृपा और आशीर्वाद हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है और ये चीजें हमारे मनुष्य के साथ ही होती है तो ये इस तरह से ये जो कार्य है बांस बल्लियों की ये विशाला बनती थी कोई बड़ी बात नहीं है देखो मेरी दृष्टि में आप सब लोगों ने जो सहयोग किया है और जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है वैसे अगर देखें उस तरह से तो हर साल यज्ञशाला पे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं अभी आप सब लोगों ने इकट्ठे किए कितने कहाँ गए कितने हुए 3 कितने 5 हो गए अब सुनिए 3-3.5 लाख रुपए से ऊपर तो रमेश यज्ञशाला बनाने वाला ले जाता था ठीक है बांस और बल्लियां भी ढूंढ के कोई 100 रुपए का बांस कोई 150 का काली को पता है सब जो लोग आप तो बुलाते थे सूरज जी हैं उनको पता और नीचे से कूट खंडियाड़ी से है तो कोई मेरे पैसों से आती है चीजें तो कुल मिला के जो अभी इकट्ठा हुआ इतना तो आप हर साल उसमें लगाते थे कोई बड़ी बात नहीं है ये लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अब जो कार्य करने जा रहे हैं ये बिल्कुल सही मायने में सदुपयोग और हमेशा के लिए ये बचाया जा रहा है ये हर वो बिहार से आते थे बेचारे वो बनाने तो वो 22 दिन 25 दिन रहते थे फिर यज्ञशाला पे जब यज्ञ होता था तो हम उसे जाने नहीं देते थे 11 दिन क्यों क्योंकि भाई अगर कुछ 19-20 हो गया तो वही उसको बांध सकते हैं वही उसको संभाल सकते हैं और कोई नहीं कर सकता तो इसलिए 11 दिन के वो पैसे भी उनको देते थे फिर उसके बाद खोलने के 7-8 दिन 7 दिन 5 दिन जो लगते थे उसके भी पैसे उनको देने तो कुल मिला के 3-3.5 लाख रुपया चला जाता था और बांस बल्लियाँ सिर की अलग है फिर कुंड बनाने हैं उसके लिए ईंटें लाओ द्वारका जी ईंटें अब ईंटें लाओ फिर उसके बाद आप सब जानते हैं हर बार उधर ट्रक चला के मिट्टी लाता है अब खेत ही पुट दिए लोगों के हमने तो मिट्टी है कहाँ यहाँ और मिट्टी कितनी बार आई यहाँ है कहाँ मिट्टी हो देखो कितनी मिट्टी आती है लिपाई करने के लिए पुताई करने के लिए जमीन में बिछाने के लिए अब तो मिट्टी यहाँ दिखनी नहीं पर आ गई सैकड़ों ट्रक पर देख यहाँ एक भी नहीं रहा पत्थर ही पत्थर रोड़े दिख रहे हैं तो ये चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हुए कि भाई ये इस तरह से नुकसान है तो व्यवस्थित कर दो
तो इसीलिए यज्ञशाला पक्की का निर्माण करने का फैसला लिया कि भाई कम से कम हर साल के पैसे और ये सदुपयोग और हमेशा के लिए चीज़ बन जाएगी और एक दर्शनीय दिव्य स्वरूप बनेगा। तो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। अब यज्ञशाला के अंदर जहाँ नारायण का रूप है, जो प्रधान पीठ है, वहाँ पे हम तो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया आपको, पिछले दो साल या 3 साल पहले भी चर्चा की थी। भगवान नारायण का रूप बनाने के लिए चर्चा हो रखी है। आप सब लोगों को जितने भी सुने, माता आपने ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, सभी को बोलना है बब्बू भैया, सभी को। सभी के घरों में पीतल का कोई ना कोई सामान होगा, बर्तन होंगे, गिलास होंगे, टूटे पजे सब, वो सब इकट्ठे करो। वो सारे इकट्ठे करते हैं अष्ट धातु के, जो जिसमें सोना भी पड़ता है। सोना कोई नहीं, सोना किसी और से कर लेंगे व्यवस्था, जिसने देना वो अपनी मर्जी है। तो अष्ट धातु का जो भगवान नारायण का रूप बनना है, वो बहुत बड़ा रूप है। तो वो जो स्थान बनेगा प्रधान पीठ, उसमें नारायण का स्वरूप धराया जाएगा, वहाँ विराजमान होंगे, उनकी स्थापना होगी। नवग्रह है तो नवग्रह की मूर्तियाँ बनेगी अष्ट धातु की ही। वो एक पूरा डेडिकेटिंग करके वो मंदिर जैसा हो जाएगा, अंदर 10 बाई 10 का खाना। उसी के साथ में असंख्यात रुद्र है, वो रुद्र का भी वहाँ पे स्थान और मूर्तिमान। जैसे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह की 2-2 फुट की मूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि इतने इतने वो बना दी, नहीं नहीं, पूरे उनका स्वरूप होगा। और फिर उसके बाद आगे जैसे गणेश जी की जो पीठ बनती है, वहाँ षोडश मातृका है और सर्वतोभद्र है। इस प्रकार की वहाँ पर जो है कई प्रकार की वहाँ पर देवी देवताओं का जो स्वरूप वहाँ पे होता है, वो भी मूर्तिमान होगा। फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनकी भी मूर्ति वही अष्टधातु की, वो वहाँ उस कोने में जहाँ आचार्य जी के बगल में वहाँ पर, तो वो पूरा एरिया। फिर उसके बाद वहाँ कोने पे है वास्तु देवता, उनका भी स्वरूप वही होगा। फिर यहाँ के जो क्षेत्र के क्षेत्रपाल रक्षक होते हैं, उनका स्वरूप, उनकी व्यवस्था इस पीपल के कोने में जो पीठ बनती है वो। तो इस तरह से चारों तरफ जो है ये पक्का स्वरूप अंदर। तो फिर उसके बाद यज्ञशाला को थोड़ा हाइट देके पूरे गेट बंद करके बाकायदा उसको अंदर से उसको तरीके से जहाँ मार्बल लगाना, जहाँ गोती, मैं तो कहता हूँ गोती स्वरूप रहना चाहिए, गोबर की लिपाई होती रहे, बहुत सुंदर लगेगा। मार्बल लगाने में मार्बल लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यज्ञशाला में गाय के गोबर की लिपाई होनी चाहिए, वो लिपाई होनी चाहिए। तो वो अच्छा है, वो स्वरूप बन जाएगा। तो जो भी आएगा वो दर्शन करेगा, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन। तो मैं ये कह रहा था कि पीतल के बर्तन इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर पिघला करके यहीं पे मूर्ति बनेगी, वो और कहीं नहीं बन सकती। वो इतनी भारी है, वेट बहुत है उसका, तो ट्रकों में लाद के लाना और फिर यहाँ रखना बहुत मुश्किल है। तो यहीं बनेगी मूर्तियाँ सारी, तो यहीं का यहीं बन के वहीं स्थापना हो जाएगी। तो अपने अपने घरों से जो जिसके पास पीतल के बर्तन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कटोरे कटारे जो भी टूटे पटे पड़े रहते हैं, वो सारे यहीं पे गलाए जाएंगे और यहीं पे उनकी मूर्तियाँ बनेंगी। कांसा पता नहीं उसको पीतल में पड़ता है क्या, मेरे को मालूम है। सवाल अपने यहाँ टूटा फूटा जो भी हो वो भी दे सकते हैं, उसकी मूर्तियाँ बन जाएंगी। यज्ञशाला जैसे तैयार होती है ऐसे ही उनको भी बुला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर के पास में, उस जगह का नाम है श्रीनगर। वहाँ पे श्रीनगर, वहाँ मूर्तियाँ वो लोग बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो उसमें कोशिश करेंगे कि आए और यहीं बना दें, यहीं बना दें। तो इस तरह से यज्ञशाला का जो कार्य है आप लोगों के सहयोग से होना ही है। कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है। अगर एक दूसरे के साथ हम लोग मिलजुल करके एक मैसेज देते हैं और सहयोग के लिए बोलते हैं, तो कोई सहयोग इसीलिए लिया जाता है। पहले बुजुर्ग महापुरुष जितने भी होते थे, जो इस मार्ग पे चलने वाले महापुरुष, वो इसीलिए सहयोग लेते थे। राजाओं का ज़माना था, अगर वो चाहते तो राजा को बोलते, राजा बड़े बड़े मंदिर बना देता, कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं, महापुरुष कहते थे सबका सहयोग करना, उनको बोलना सब सहयोग दें ऐसे कार्य करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को लगेगा ये मेरा, नहीं तो फिर राजा बोलेगा मेरा राजा का मंदिर है, ऐसे ही बोलेंगे। तो सभी बोलेंगे सहयोग करने के बाद कि ये हम सबके सहयोग से हुआ हमारा है, और अटैचमेंट होगा, वो जाकर के मत्था टेकेंगे, प्रणाम करेंगे।
तो इसी वजह से सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया जाता था। तो आज इसी तरह से ये मौका आया, हम सौभाग्यशाली हैं। देखना ये है कि किस किस व्यक्ति की सेवा कैसी कैसी भगवान ने नियुक्त की हुई है, वो स्वीकार की जाएगी। कोई तन, कोई मन, कोई धन, सभी को स्वीकार करने का यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए तन मन धन बोला गया है। क्यों? क्योंकि जब सेवा हो रही होगी, कोई पानी पिलाओ, वो जो सेवा कर रहे हैं, जो तसले उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको पानी पिलाओ, वो भी सेवा है। भोजन पंगत में सभी बैठेंगे, उनको पंगत में भोजन कराओ, सबकी इसी तरह से सेवा मानी जाती है। कोई किसी की सेवा बड़ी नहीं मानी जाती है और किसी की छोटी नहीं, सेवा इधर से मानी जाती है। इसके अंदर इधर क्या है? बाहर से नोट तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से जुड़ाव नहीं होगा तो वो चीज़ मानी नहीं जाती है। यहाँ से जुड़ो तो उसको माना जाए। तो इसीलिए कोशिश करनी है, इसीलिए बोला भी गया तन और मन, फिर धन। धन पहले नहीं बोला गया, पहले तन है, फिर मन है कि तन को मन से लगाओ और फिर मन से धन क्या सदुपयोग करो। भगवान नारायण भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री सीताराम जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तू संभालना, हम जानते तो क्या नहीं, हाथ इसलिए खड़े कर रहे हैं कि पता ही नहीं डूबने मत देना। तो इसका मतलब यही है। राम राम।